हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज नंबर 1.3। उसमें हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर देखे थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे सॉल्व किए थे। ठीक है, अब मैंने बोला था कि रैशनल नंबर पे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब जैसे हमने एडिशन में बोला था कि अगर दो रैशनल नंबर है a बाय b और दूसरा रैशनल नंबर है c बाय d, ओके, c बाय d, अगर इन दोनों का हमें एडिशन करना है या फिर सब्सट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। डिनोमिनेटर क्या करने पड़ते हैं? सेम करने पड़ते हैं। अगर वो ऑलरेडी सेम है तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर का एडिशन है तो एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, बाद में ही उसे हम एडिशन कर सकते हैं या फिर उसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वैसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग है। अगर मान लो हमारे पास दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है a बाय b और दूसरा रैशनल नंबर है c बाय d। ओके, ये दो रैशनल नंबर है और इन दोनों का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लो जैसे 2/3 एक रैशनल नंबर है, दूसरा नंबर है 4/3। ओके, ये दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, मतलब 2 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 3। ओके, सो व्हाट इज इट? इट इज 8 एंड इट इज 9। सो 8/9। तो ऐसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा एग्जाम्पल होता 2/3 × 3/4। ठीक है, अगर एडिशन होता तो हम डायरेक्टली इन्हें ऐड नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता था कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता था अगर एडिशन है तो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ करो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के। 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 6/12 दैट इज 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो आपको इस पे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे कि मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस, जैसे 3/4 बाय व्हाट 3/7, मल्टीप्लाई 3/4 बाय 3/7, मल्टीप्लाई 3/4 बाय 3/7। तो क्या करेंगे 3/4 × 3/7। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। 3 × 3 और 4 × 7 व्हाट इज इट 9 डिवाइडेड बाय 7 4 28 7 4 28। तो दिस इज आवर आंसर। तो हमें क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है दो रैशनल नंबर का। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जनरल्स डायरेक्टली क्या है, प्रोडक्ट है न्यूमरेटर का, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। ठीक है, एकदम इजी है। सबसे इजी तो यही टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वही सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हमने एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें मैंने क्या बोला था कि
अगर किसी दो रैशनल नंबर की हम एडिशन करते हैं तो आने वाला जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो भी रैशनल नंबर ही होता है। दैट इज अवर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में भी वैसे है। अगर दो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आने वाला रिजल्ट क्या होता है, रैशनल नंबर भी होता है। तो यहाँ पर भी वही है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं रैशनल नंबर को ही, तो आने वाला रिजल्ट भी क्या होगा, रैशनल नंबर। आने वाला रिजल्ट भी क्या होगा, रैशनल नंबर। दिस इज अवर क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आने वाला मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर भी होगा। जैसे मान लो 3/2, अभी हमने देखा 3/2 और 3/2, या फिर 4/2 करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 × 4 एंड 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 12/4 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 आया है ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर ही है रैशनल नंबर। इसका डिनोमिनेटर कितना था, 1, ठीक है। तो 3 भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। मतलब अगर हम दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आने वाला नंबर भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। दिस इज अवर क्लोजर प्रॉपर्टी। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला था कि अगर दो नंबर है, दो रैशनल नंबर है a/b और इनकी एडिशन करते हैं इस c/d, दो रैशनल नंबर है a/b और दूसरा रैशनल नंबर है हमारा c/d, अगर इन दोनों की एडिशन करते हैं तो वो इक्वल आती है अगर हम नंबर इंटरचेंज कर दें, c/d प्लस a/b ऐसे लिखते थे। एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद करो, क्या किया था हमने, a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। मतलब सिर्फ नंबर को क्या किया है, इंटरचेंज किया। पहले a/b लिखा था, यहाँ पे पहले c/d लिखा है, लेकिन दोनों की एडिशन क्या आती थी, इक्वल आती थी। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है a/b इंटू c/d, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉलो करता है, c/d इंटू a/b, ठीक है। तो मतलब ये नंबर आगे लिखा है, ये पीछे है, और इस साइड में ये नंबर आगे आ गया, ये नंबर पीछे। फॉर एग्जाम्पल 2/3 इंटू 3/4 लिख लो, ठीक है। ये हमारे दो नंबर है, ठीक है। और इस साइड क्या होगा, ये नंबर आगे आएगा 3/4 इंटू 2/3। अब दोनों की वैल्यूज निकालो, 2 × 3 6 एंड 3 × 4 दैट इज 12, 1/2, ओके। और यहाँ पे भी वैसे ही 3 × 2 6 एंड 4 × 3 12 दैट इज ऑल्सो 1/2। दोनों साइड सेम आ रही है, दोनों साइड सेम आ रही है। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एडिशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल नंबर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लेकिन सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्या, हमने देखा था उस टाइम, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। और वैसे ही डिवीजन भी, दो रैशनल नंबर का डिवीजन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ठीक है। दिस इज अवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या थे, तीन रैशनल नंबर थे, a/b c/d एंड e/f, तीन रैशनल नंबर थे। अगर इन तीनों की एडिशन, मैं एडिशन की वो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उससे ही हम इसे कंपेयर करेंगे। अगर मैं पहले इसको ब्रैकेट देता हूँ तो ये इक्वल आते थे अगर a/b प्लस c/d प्लस e/f, अगर इन दोनों को ब्रैकेट करेंगे। मतलब ये ब्रैकेट पहले दो नंबर को दिया और बाद में लास्ट वाले दो नंबर को दिया, तो दोनों साइड क्या आती थी, सेम आती थी। वैसे ही क्या है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में भी वही प्रॉपर्टी क्या होती है, यूज होती है, सिर्फ साइन बदल जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। मतलब ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले दो नंबर को ब्रैकेट दे दो और पूरा सॉल्व करो, या फिर दूसरे दो नंबर को ब्रैकेट दे दो, पहले वाले को बाहर रख दो, दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। इट मीन दैट multiplication of rational number also follows the associative property. Associative property, existence of multiplicative identity, existence of multiplicative identity। multiplicative identity मतलब क्या, उस रैशनल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो
-3/2 एक रैशनल नंबर है हमारे पास, तो इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, तो उसमें क्या किया था, 3/2 की आइडेंटिटी चेंज, इसमें 0 ऐड कर दिया था, तो वो नंबर 3/2 का 3/2, तो इसे हम बोलते थे, 0 को बोलते थे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी बोलते थे। क्या बोलते थे? एडिटिव आइडेंटिटी। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कितनी बन जाएगी? 0। तो इसकी तो वैल्यू चेंज हो गई, हमें तो आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, बराबर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 ही आएगा, -3/2। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी? 1 है, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था? अगर एक रैशनल नंबर है 3/2 तो इसका निगेटिव फॉर्म मतलब -3/2 इनका एडिटिव इनवर्स है। जब हम इन दोनों की एडिशन करती है तो जो रिजल्ट होता है वो 0 आता है। दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट रैशनल नंबर। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दैट रैशनल नंबर। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दैट रैशनल नंबर। अगर 3/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, 2/3, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव अगर पूछा आपको व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो आपको क्या करना है? उस रैशनल नंबर को उल्टा करना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है। अगर 3/2 है तो 2/3 बन जाएगा, 4/5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 5/4। सिर्फ उसको क्या करना है? उल्टा करना है। उस रैशनल नंबर को क्या करना है? उल्टा करना है। दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट रैशनल नंबर। एडिटिव में क्या होता है? साइन चेंज होता था। एडिटिव में क्या करते थे? साइन। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका वही नंबर निगेटिव में बनाते थे, वो उसका एडिटिव इनवर्स होता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल बनाना है। उसका क्या बनाना है? रेसिप्रोकल, ठीक है। दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 ये तो सबको पता है। अगर किसी रैशनल नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। किसी भी नंबर, रैशनल नंबर ही छोड़ दो, कोई भी इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आता है? 0। दैट इज अब रैशनल नंबर में क्या बोला है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो रैशनल नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एकदम ईजी है। लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी आ जाता है। सपोज मान लो हमारे पास 3 नंबर है, a/b, ये मल्टीप्लाई है एक ब्रैकेट में जहाँ पे c/d प्लस e/f, ये दोनों का क्या है? एडिशन है। ये दोनों का क्या है? एडिशन है। तो अगर ऐसा है, जैसे हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर a है और इसमें b प्लस c है, a इंटू बी प्लस सी है, अगर ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है वो इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते थे? इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, बाद में इसके साथ करते थे। मतलब ऐसे बनता था ab प्लस a इंटू सी, मतलब ac। ये नंबर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते थे और वो बीच वाला साइन है वो उनके बिटवीन आता था। मतलब a इंटू बी ए बी और a इंटू सी दैट इज ए सी, और दोनों के बिटवीन कौन सा साइन था? प्लस था। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करना है। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। तो इस केस में क्या आएगा? इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a/b इंटू वॉट? c/d, और यहाँ पे बिटवीन कौन सा साइन है? प्लस, और फिर से a/b इंटू e/f। कभी कभी क्या होगा? आपको ये
फॉर्म में दिया होगा तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा फॉर्म दिया है तो आपको दोनों केस में देखना है, प्लस जो साइन है उन्हें दोनों के केस में देखना है कि a बाई बी क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो इसको आप कॉमन निकाल सकते हो और ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, c बाई डी इंटू ई बाई एफ। अगर इससे ये बना सकते हो तो इससे ये भी बनाते आना चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी उसी के लिए है, मतलब कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई कर दी तो इजीली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसी प्रोसेस से करते बड़े तो प्रॉब्लम थोड़ा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दीज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की है रैशनल नंबर के, और इसी बेसिस पे आपको सॉल्व करना है व्हाट, एक्सरसाइज नंबर 1.4, जो कि आपको खुद से करना है, ठीक है। वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो पर्सनली पूछ सकते हो या फिर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।